हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु साइंस में। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वच्छ होंगे और बोर्ड का तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग एक बार फिर से क्लास 12th बिहार बोर्ड, ठीक है, 100 मार्क्स हिंदी चैप्टर नंबर 2 लेकर चले हैं। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव जो है आप हम लोग आज देखेंगे, जो कि बहुत एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, जिसका नाम है पाठ का उसने कहा था, जिसका लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना समय को लेस करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर हमारे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाकर प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आसानी से आप वीडियो को वॉच कर सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हमारे इस वीडियो को देखकर कुछ लाभ ले सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आ है पहला सवाल। क्या कहा जा रहा है? पहला सवाल दोस्तों देखिए, पहला दोस्तों सवाल है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ठीक है दोस्तों आप लोग जो उसने कहा था कहानी है, उसको आप लोग अगर बुक को पढ़िएगा तो उसमें बहुत इंटरेस्टेड जो है आपको मिलेगा उसमें। ठीक है, लहाना सिंह और सूबेदारनी के बारे में उसमें बहुत कुछ जानने को आप लोग को मिलेगा। ठीक है, उसमें युद्ध जो हुआ था उसके बारे में उसमें बहुत अध्ययन किया गया है, और किस तरह से उसमें बहुत मतलब आप लोग को बहुत इंटरेस्ट मिलेगा उस चैप्टर को पढ़कर। ठीक है, ये जो उसने कहा था जो चैप्टर है, देखिए उसने कहा था नाम क्यों पड़ा? देखिए जो सूबेदारनी है ना, सूबेदारनी वो लहाना सिंह को एक मतलब बात कहती है, जब वो जाता है कहाँ लड़ाई करने जाता है, वहीं जर्मनी राइफल में। ठीक है, तो वहीं पे इसको कहता है, वही बात जो है उसने कहा था उसी नाम पर पढ़ा है। ठीक है, तो उसको पढ़िएगा तो पूरा डिटेल में आप लोग को मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग उतना डिटेल अभी नहीं देखते, हम लोग ऑब्जेक्टिव व्यू ऑफ से देख लेते हैं। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम के 50% मार्क्स इसी से है आप लोग का उसमें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो क्या है? उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है अमृतसर। ठीक है दोस्तों, अमृतसर को चित्रण करता है। चलिए हम अगला सवाल को देखते हैं। इससे पहले थोड़ा कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। चलिए एक सेकेंड, चलिए हम लोग 2 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? आप लोग अगर इसका जवाब जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए 2 नंबर सवाल कहा जा रहा है, लाहना सिंह के गांव का क्या नाम है? लाहना सिंह का जो गांव का है नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माझे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लाहना सिंह के गांव का नाम क्या है दोस्तों? माझे है। ठीक है, आप लोग इसे बहुत गौर से देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। 3 नंबर सवाल, लाहना सिंह किस पद पर था? लाहना सिंह जो है किस पद पर था, मतलब जो इस लड़ाई में वो गया था उसमें किस पद पर वो था? तो है जमदार था। उसमें क्या था दोस्तों? अब एक सेकेंड दोस्तों, उसमें का वह क्या था? तो उसमें का दोस्तों क्या था? वह जमदार था। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला सवाल को देख लेते हैं। 4 नंबर दोस्तों सवाल क्या है? 4 नंबर दोस्तों सवाल कहा जा रहा है, लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो लाहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, वजीरा सिंह के। एक सेकेंड, चलिए देखिए दोस्तों कुछ, चलिए हम लोग आ चुके हैं फिर से। चलिए दोस्तों हम लोग 5 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है? पॉल्यूटन का विदूषण कौन था? तो पॉल्यूटन का जो विदूषक था कौन था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 7 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों,
भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय जो सिपाही था उसके किसके साथ मतलब संघर्ष में लड़ाई हुआ था? ठीक है, तो जर्मनी के साथ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट होगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? नेक्स्ट जो सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर रहा। 8 नंबर क्या कह रहा है? 8 नंबर दोस्तों सवाल कह रहा है जर्मन लॉफ्टन को किसने मार गिराया? तो जर्मन लॉफ्टन को जो है लाहना सिंह ने मार गिराया था। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट होगा, लाहना सिंह ने मार गिराया था। ठीक है, चलिए हम 9 नंबर सवाल को देखते हैं। 9 नंबर सवाल है सिख राइफल्स। सिख राइफल्स के जमींदार लाहना सिंह का नंबर क्या था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 77। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, 77 राइफल्स का जमींदार था। ठीक है, ये देखिए दोस्तों फिर से। चलिए हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। 10 नंबर। 10 नंबर दोस्तों सवाल क्या कह रहा है? 10 नंबर दोस्तों सवाल है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लायलपुर में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, लायलपुर में दी है सरकार ने जमीन। ठीक है, चलिए हम लोग 11 नंबर सवाल को देखते हैं। 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है? गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जयपुर राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयपुर राजस्थान हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। 12 नंबर। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन जो है दोस्तों किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 13 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 13 नंबर दोस्तों सवाल है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है? 14 नंबर नेक्स्ट सवाल है कछुआ धर्म किसकी कृति है? किसकी कृति है यहाँ? ठीक है, तो कछुआ धर्म जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, उसने कहा था, पाठ से लिया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 15 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 15 नंबर दोस्तों सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर है पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो इसका राइट भी आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए हम लोग अगला सवाल 16 नंबर सवाल को देखते हैं। 16 नंबर सवाल क्या कर रहा है? कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? मतलब कौन सी जो इसमें है वो गुलेरी जी की रचित नहीं है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मजदूरी और प्रेम जो है इनका नहीं है, बाकी तीनों जो है वो है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। 17 नंबर सवाल क्या कर रहा है दोस्तों? 17 नंबर दोस्तों सवाल है कुराई का क्या अर्थ है? दोस्तों कुराई का जो अर्थ है वो है मंगनी। ऑप्शन नंबर ए, कुराई का क्या अर्थ होगा? मंगनी होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला सवाल 18 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 18 नंबर दोस्तों सवाल क्या कर रहा है? बोधा कौन है? तो बोधा जो है सूबेदार हजारा सिंह का बेटा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा है बोधा। चलिए हम लोग 19 नंबर सवाल को देखते हैं। 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी उसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। 20 नंबर। 20 नंबर सवाल कह रहा है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखित हुई नहीं? ठीक है, तो इसमें से कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कफन जो है नहीं है। सुखमय जीवन उन्हीं का है। ठीक है, बूथ के कट्टा उन्हीं का है, इसको उसने कहा था उन्हीं का है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट होगा, कफन उनका नहीं है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कफन नहीं है। 21 नंबर सवाल रहा है आपकी स्क्रीन पर। 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जी जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुलेर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुलेर के जो वो थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 22 नंबर। 22 नंबर सवाल क्या कर रहा है दोस्तों? चलिए 22 नंबर उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी लेखक का नाम भी पूछा जा सकता है, फिर एग्जाम में अब पूछा भी जाता है। चलिए हम लोग अगला सवाल 23। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकारक हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकारक है? ऑप्शन नंबर ए द्विवेदी। ठीक है, द्विवेदी युग। यहाँ थोड़ा यहाँ प्रेमचंद युग होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए।
अच्छा द्विवेदी दिया है, देखिए चलिए इसको नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा, उसको हम देखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अगला सवाल 24 नंबर सवाल को देखते हैं। 24 नंबर सवाल क्या कह रहा है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 5 भागों में बांटा गया है उसने कहा था कहानी को, ठीक है, 5 भागों में। कहानी के कितने भागों में इसका वर्णन है? 3 होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? यहाँ कब हुआ था जन्म, तो यहीं पूछा जा रहा है 7 जुलाई 1883, ऑप्शन नंबर सी द राइट होगा। चलिए हम लोग अगला सवाल 26 नंबर सवाल को देखते हैं। 26 नंबर सवाल क्या है? लहना सिंह कहानी का पात्र है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था। लहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो है कर्म प्रधान, ठीक है दोस्तों, कर्म प्रधान, ठीक है। चलिए हम लोग अगला सवाल 28 नंबर सवाल को देखते हैं। 28 नंबर सवाल क्या कह रहा है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो पुरानी हिंदी रचना दोस्तों किसकी है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी की है, ठीक है, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों, कहा जा रहा है कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह जो है लहना सिंह का भतीजा है। लहना सिंह का भतीजा जो है कौन है? कीरत सिंह है। चलिए हम लोग अगला सवाल 13 नंबर सवाल को देखते हैं। 13 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है? बचपन में लहना सिंह लड़की के बार बार कौन सा प्रश्न करता था? ऑप्शन नंबर सी, बहुत इंपॉर्टेंट, तेरी कुरमाई हो गई। लहना सिंह बचपन में लड़की सूबेदारनी से क्या पूछते थे? बोल रहे थे क्या तेरी कुरमाई हो गई, मतलब तेरी सगाई हो गई है, ठीक है, यही पूछते थे, ठीक है। चलिए हम लोग 31 नंबर सवाल को देखते हैं। 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 31 नंबर सवाल, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार हजारा सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता? तो ऑप्शन नंबर इसका बी 10, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 को छोड़कर जाने को कहता, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग अगला 32 नंबर सवाल को देखते हैं। 32 नंबर सवाल है अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे दोस्तों? मामा थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मामा थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो वह वजीरा सिंह को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये बी नहीं, ए होगा, वजीरा सिंह, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर सवाल क्या कह रहा है? सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? किससे कहा? सूबेदारनी ने। इसी देखिए दोस्तों, यहीं पे वो बात है कि सूबेदारनी जो है लहना सिंह को कहती है कि मेरे पति और बेटे का क्या करना? रक्षा करना। तो यहीं से वह बात निकलता है कि किसने कहा था कि उसका मतलब रक्षा करने के लिए? तो सूबेदार ने क्या किससे कहा था? तो उससे कहा था, लहना सिंह से। तो यहीं पे बात पड़ता है कि उसने कहा था किसको? तो लहना सिंह को, ठीक है। इसी बात पर जो है यहाँ जो है उसने कहा था प्रचलित हुआ, ठीक है, और इसका नाम पड़ गया उसने कहा था। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल 35 नंबर देख लेते हैं। 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? 35 नंबर सवाल है लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वजीरा सिंह। वजीरा सिंह बैठा था, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं 36 नंबर यानी कि 36। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा अमृतसर के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 37 नंबर। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था 1915 की रचना है, ऑप्शन नंबर ए 1915। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। यहीं तक था मेरा ये सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आप लोग क्वेश्चन बैंक निकाल कर देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन आप लोगों को अभी इस वीडियो में देखने को मिला है, ये बार बार जो है इसी में से
पूछा जाता है बोर्ड में, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव का जो निचोड़ है इसमें पूरा मिल गया होगा आपको। इससे बाहर जो है एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा बोर्ड में देखने को, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा तो हमारा क्या होगा, मोटिवेशन बढ़ेगा और हम इस तरह का वीडियो और लेकर आते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और थर्ड चैप्टर के लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।